हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी वही लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी महिंद्रा स्कॉर्पियो। इस गाड़ी के इंजन का सत्यानाश किया है, 3 बार इंजन ओवरहॉल कर दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही है। जो प्रॉब्लम थी वो बनी हुई है। जबरदस्ती 3 बार इंजन को खोला, उसको क्या क्या चेंज किया, पूरा इंजन ओवरहॉल कर दिया। बाकी डिटेल में आप देखोगे तो पिछली वीडियो में समझ जाओगे। आज के वीडियो में इस गाड़ी का हम लेंगे टेस्ट ड्राइव। आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। जो फॉल्ट थे गाड़ी के अंदर उनको मैंने अभी कुछ को रीसेट कर दिया है, और कुछ फॉल्ट थे जो कि मैनुअली स्कैनर से हो सकते हैं, वो मैंने कर दिया। जैसे कि ईजीआर वॉल इसका स्टक दिखा रहा था, मैंने यहाँ से इसको कमांड देके वॉल को एक्चुएट करा दिया, 2-3 बार एक्चुएट करा दिया तो वॉल चलने लगा। अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं अब कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और कितनी प्रॉब्लम बच गई है। तो चलिए चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। लाइव डेटा टेस्ट लगाया हुआ है। अब दोबारा से गाड़ी को रोड टेस्ट पे ले जाऊंगा, और मैंने एक्चुअल में वो चेक लाइट जो आ रही थी वो तो खत्म कर दी है। एडी आओ चलें टेस्ट ड्राइव, बेटा आ जाओ टेस्ट ड्राइव, बैठो। ये एडी है और मेरी हर टेस्ट ड्राइव में एडी साथ रहता है। वेरी गुड, चलो जल्दी 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 जल्दी। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट। ABS की लाइट आ रही है, एयर बैग की आ रही है, सीट बेल्ट की आ रही है, हैंड ब्रेक की आ रही है। हैंड ब्रेक डाउन किया, हैंड ब्रेक की अभी भी आएगी, सीट बेल्ट की आएगी। इसका चलो एरर अलग है, लेकिन हमको जो देखना है वो ये वाला एरर देखना है जो चेक इंजन लाइट आ रही थी। चेक इंजन लाइट अभी तो मैंने रिमूव कर दी है, और कई बार स्टार्ट करके भी देख लिया, चेक इंजन लाइट दोबारा नहीं आई। सीट बेल्ट लगा लिया, सीट बेल्ट की लाइट चली गई। और अभी जो इसका मेन इशू आ रहा है वो आ रहा है गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं। अभी मेन कंसर्न हमारा उस पर है कि जो गाड़ी पिकअप लूज कर रही है वो क्यों कर रही है। पिकअप बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी एक्सीलेटर दबाते रहो आप और गाड़ी बिल्कुल मर जाती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि बिल्कुल भी जान बची है इसमें। अभी खुली रोड पे ले आया हूँ इसको मैं टेस्ट करने के लिए। लाइव डेटा लगा रखा है मैंने। मुझे डाउट था इसके EGR पे, तो देखो EGR वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हमको लाइव चला के टेस्ट करनी पड़ती हैं। गाड़ी चल रही है, लाइव डेटा लगा हुआ है, अब जब टेस्ट करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। अभी इससे पहले जो पोजीशन थी बिल्कुल भी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही थी, लेकिन अब ये देखो स्पीड भी पकड़ रही है, EGR वैल्यू भी चेंज हो रही है। इससे पहले EGR वैल्यू बिल्कुल स्टक हुई पड़ी थी, अब EGR वैल्यू चेंज होने लगी, गाड़ी रेस भी पकड़ रही है। वैल्यू ठीक है। रेल प्रेशर 34359, लगभग 3520200 तक जा रहा है, ठीक है। और RPM चेंज हो गए 1700 1800। लोड कैलकुलेशन भी ठीक है। अभी MIL ऑफ मीन्स कोई मॉल फंक्शन की लाइट नहीं है, मॉल फंक्शन की लाइट नहीं है। ये एयरबैग की है, ये एयरबैग का प्रॉब्लम है। ABS व्हील के सेंसर खराब है, और चारों टायर जो हैं अलग अलग रेंज के हैं। वो जो बिल्कुल ही पिकअप लॉस वाला प्रॉब्लम था वो तो चला गया है खैर से, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं उड़ रही थी। अब इतनी तो पावर है गाड़ी में कि चल रही है, लेकिन हाँ अभी भी पूरी पावर नहीं है जितनी पावर इसमें होनी चाहिए। पावर कम होने का पहला रीज़न तो सीधा सीधा है जी साहब, गाड़ी के इंजन की हालत ख़राब कर रखी है। इंजन पावर कहाँ से देगा, बैक बना रहा है बिल्कुल वो, क्योंकि इंजन में 2 बार 3 बार काम हुआ है, और जो दोनों तीनों बार काम हुआ वो कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ है। इंजन बैक दे रहा है पूरा, देखा आपने बैक छींटें आ रही थी पूरी इंजन से। अब एक बार काम करता हूँ, गाड़ी को रोकता हूँ, फुल डेटा एक बार देख लेता हूँ क्या चल रहा है। 4.7 पे रुका हुआ है, कमांड है 4.7%, EGR एरर 58%। मॉल फंक्शन लाइट चेक इंजन अभी तक नहीं आई है। अब एक बार स्टार्ट करता हूँ। 2000 के ऊपर RPM जब गया तो पावर मिली, 2000 के ऊपर आया ये पावर मिली। इसको पावर मिलनी चाहिए लगभग 1500 के आसपास, लेकिन ये 2000 के ऊपर पावर मिल रही है इसको। जो पावर की कमी फील हो रही है वो 1000 RPM से नीचे हो रही है। टर्बो भी इसका वीक लग रहा है मुझे, एक बार वो भी चेक करेंगे। लेकिन अब जितनी गाड़ी भाग रही है इतनी पहले नहीं भाग रही थी। ओके, अब आ गई चेक इंजन की लाइट दोबारा से। यहीं पे साइड करके स्कैनर ऑन करूँगा। अभी देखो नंबर ऑफ DTC वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा था, अभी 1 आ गई वैल्यू। रीट्रबल कोड, पेंडिंग कोड, देखो मैं कह रहा था यही प्रॉब्लम है। टर्बो चार्जर अंडर बूस्ट, पूरा बूस्ट नहीं कर रहा है, यही प्रॉब्लम है इसकी। P0299। गाड़ी को एक बार लेके चलेंगे और दोबारा से फिर से खोलना शुरू करेंगे, टर्बो चेक करेंगे अब इसका। लो जी, गाड़ी आ गई अंदर, और अब देखो चेक इंजन लाइट, रीड कोड, पेंडिंग वही 209। लाइट आ रही है, अभी देखना लाइट चली जाएगी कब, जब हम इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर कोड, क्लियर्ड, लाइट चली गई।
आरपीएम जा रहे हैं। लेकिन जब इंजन को पावर की ज़रूरत होती है उस समय पावर नहीं मिलेगा, फिर दोबारा से लाइट आ जाएगी। इसकी जड़ जो है वो छुपी है टर्बो में। टर्बो देखते हैं। एक पॉइंट और आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो इस काम को कर रहा हूँ किसी पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा इंटरेस्ट होता है इस तरह के काम को करना, जो ऐसा काम जल्दी कोई ले ना रहा हो। इस गाड़ी को हर किसी ने मना कर दिया, नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत उलझा हुआ काम है, बड़ी हालत ख़राब है इसकी, कोई नहीं ले रहा है। और जिनकी ये गाड़ी है वो बहुत परेशान हाल है। उन चीज़ों को देखते हुए मैंने इस गाड़ी को बुला लिया और मैं इसमें काम कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, किसी पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो अभी सेंसर्स का डेटा लेने से हमें क्या क्या पता चला। सबसे पहली चीज़ जो पिकअप से रिलेटेड है वो ये पता चली हमें, वो ये पता चली कि टर्बो हमारा पूरा बूस्ट नहीं दे रहा है। टर्बो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे एक टर्बो लगा हुआ है, ये टर्बो चार्जर, और इसमें 2 पाइप जुड़े हुए हैं। पहले पाइप से ये एयर फिल्टर से हवा खींचता है, बहुत ज़्यादा हवा खींचेगा और प्रेशर से इस हवा को यहाँ से इंटरकूलर में होते हुए इंजन में भेजता है। और जब ज़्यादा हवा पहुँचती है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचती है, तब हमारे इंजन को पावर मिलती है। और वही पावर यहाँ पे मिसिंग है। टर्बो एक तरह से काम नहीं कर रहा है, अब ये समझ लीजिए। अब रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि टर्बो के जो फ़ैन हैं वही पूरे प्रेशर ना बना रहे हो और आगे तक हवा ना पहुँच रही हो। दूसरा रीज़न हो सकता है कि यहाँ से लेकर हवा तो जा रही है, लेकिन कहीं से प्रेशर लीक हो गया हो, कहीं पाइप फट गया हो, कट गया हो, या फिर ये इंटरकूलर है, इसके अंदर कोई लीकेज हो गई हो जिसकी वजह से एयर लीक कर रही हो, या फिर वो लीकेज ये इंटरकूलर से आगे निकलता है जो पाइप और मैनिफोल्ड तक जाता है। इस मैनिफोल्ड में भी लीक हो सकता है, कहीं लीक हो या फिर मैनिफोल्ड टूटा हो। ये तो हो गया टर्बो वाली चीज़। दूसरा एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, ये लगा हुआ है मैप सेंसर। ये प्रेशर नापता है कि भाई साहब इतना प्रेशर इसके अंदर बनना चाहिए और इतना बन रहा है। ईसीयू को यही इन्फॉर्मेशन देता है जो हमने वहाँ पे स्कैनर पे रीड किया। और ये एक सेंसर है मैप सेंसर, ये एयर के फ्लो को नापता है। ये दिखाता है कि अब कितना फ्लो यहाँ से जा रहा है एयर का, और ये दोनों डेटा मिला के हम वहाँ देख रहे थे। इन दोनों ने मिलकर बताया कि कहीं तो गड़बड़ है, एयर कहीं लीक हो रही है, एयर सफिशिएंट मिल नहीं रही है इंजन को। अब एक केस ये भी हो सकता है कि इन दोनों सेंसर्स में से कोई एक सेंसर गलत डेटा दे रहा हो और ईसीयू को फिर उस हिसाब से कमांड देनी पड़ रही हो। दूसरा एक कोड और है इसके अंदर, वो है गियर स्विच का कोड। नीचे लगा होता है हमारा गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के पास एक स्विच लगा होता है, एक सेंसर स्विच जो भी समझ लीजिए आप उसको। वो हमारे गियर शिफ्टिंग की जानकारी ईसीयू तक पहुंचाता है, और फिर ईसीयू उसी हिसाब से गाड़ी को पावर देने के लिए तैयार करता है कि तुम इंजेक्टर इतना फ्यूल इंजेक्ट करवाना, या फिर टर्बो तुम इतना ही एयर का प्रेशर देना। तो वो सारी चीज़ें इस डेटा पे डिपेंड करती है। तो अभी इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे ये पूरी लाइन खोलनी पड़ेगी, पूरा सेटअप चेक करना पड़ेगा, एक एक सेंसर को प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाए, क्योंकि मुझे अभी मुंबई जाना है एडी को लेके। एडी को स्टेम सेल थेरेपी के लिए ले जाना चाह रहा हूँ मैं। बस प्रे कीजिएगा कि वहाँ सब कुछ अच्छा हो और एडी बहुत जल्द इंप्रूव करने लगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।